Hello student, today we are explaining chapter number 2 that is polynomials. आज हम polynomials के बारे में पढ़ेंगे कि polynomials क्या होते हैं. Polynomials क्या होते हैं स्टूडेंट? A polynomial is in one variable. Polynomials में कितने variables होते हैं? One variables होते हैं. A polynomial is one variable. X is an algebraic expressions of in the form. तो आप बोल सकते हैं कि that is a polynomial is an algebraic expressions. पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं इन वन वेरिएबल. ओके, इसको हम उसमें मोर देन वन टर्म होती है, एक से ज्यादा टर्म्स होती है, इनफाइनाइट टर्म्स होती है. ये बोल सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल्स हैविंग अ इनफाइनाइट टर्म्स. पॉलिनोमियल्स में कितनी टर्म्स हो सकती है? इनफाइनाइट टर्म्स हो सकती है. तो उसमें आपके जो वेरिएबल्स है वो किसे होते हैं? इनफाइनाइट वेरिएबल्स हम काउंटिंग कर सकते हैं. तो अगर आपको पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन बोलने को बोला जाए तो आप क्या बोल सकते हैं? क्या polynomial in one variable x is an algebraic expressions. A polynomial is an one variable x is any algebraic expressions in the form of px. P denoted polynomial and x is a variable a n x to the power n a n मतलब वन टर्म. n का मतलब होता है कि उसमें वन, ये n मतलब आपका नंबर से कोई भी, इसकी प्लेस पे 3 कुछ भी आ सकता है. दैट इज फिर कम कर जो नंबर है डिजिट क्या हो जाएंगे? कम हो जाते होते जाते हैं. जैसे n तो अब n माइनस वन, जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद विदाउट x की टर्म्स. यहाँ पे भी जो नंबर है वो क्या हो जाएंगे? आपके कम हो जाएंगे. तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स. अब जैसे मैंने आपका एक पॉलिनोमियल्स राइट किया है, आपका ये पॉलिनोमियल्स है. ये कौन सी वेरिएबल में? x. इसमें सभी में x वेरिएबल है. तो अगर इस पॉलिनोमियल्स को आप चेक करते हैं तो इसमें आप क्या बोलेंगे? x इज कॉल्ड अ वेरिएबल. x को क्या डिनोट कर रहे हो आप? वेरिएबल. अभी मैंने आपको बताया कि ये इन वन वेरिएबल. कौन सी वेरिएबल में होता है? वन वेरिएबल में. यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है. तो पॉलिनोमियल्स हमेशा कौन सी वेरिएबल में होता है? वन वेरिएबल में होता है. और जो इसकी पावर्स होती हैं वो होल नंबर्स में होनी चाहिए. कौन सी नंबर्स में होनी चाहिए? होल नंबर्स में होनी चाहिए. पॉलिनोमियल्स की पावर्स कौन से नंबर में होनी चाहिए? होल नंबर्स में. और ये जो टर्म्स है ये आपकी जो 1, 2 एंड 3 ये तीनों क्या कहलाती है? आपकी टर्म्स. क्या बोलते हैं हम इसको? टर्म्स. और टर्म्स के आगे जो भी नंबर राइट किया हुआ है, जैसे इसके आगे 2 लिखा हुआ है, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके कोफिशिएंट. क्या कहलाते हैं? आपके कोफिशिएंट. ओके, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. जिस नंबर में जैसे 4 है, 4 में आपको वेरिएबल कहीं डिनोट नहीं है. जो विदाउट वेरिएबल जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म. कौन सी टर्म बोलते हैं हम इसको? कांस्टेंट टर्म. तो ये जो पॉलिनोमियल है आपका, इसमें कितनी टर्म्स है आप काउंटिंग करेंगे? 1, 2 एंड 3. कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है. और वेरिएबल के साथ में जो भी नंबर्स इंक्लूडेड है वो उसका क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है. क्या कहलाता है? ये कोफिशिएंट. और जो विदाउट वेरिएबल टर्म्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट. तो इस टाइप से हम पॉलिनोमियल्स को क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो आपको सिंपल सी डेफिनेशन पॉलिनोमियल्स की याद रखना है कि a polynomial is an algebraic expressions it having a infinite terms. मतलब इसमें infinite terms होती है. ओके, तो अब हम पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं तो आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में पता होना चाहिए कि बहुत सारे टाइप्स के पॉलिनोमियल्स इसमें होते हैं. सबसे पहले पॉलिनोमियल्स आपका आता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी जो पावर होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है. कौन सी ऑर्डर में होती है? डिक्रीजिंग ऑर्डर. जैसे मैंने एक नंबर राइट किया, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3. अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितनी टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल्स, तो आप क्या बता सकते हैं कि इसमें कितनी टर्म्स है? तो आप काउंटिंग करेंगे तो 1 टर्म्स, 2 टर्म्स एंड 3 टर्म्स. तो ये 3 टर्म्स का पॉलिनोमियल है. कितने टर्म्स का पॉलिनोमियल है? 3 टर्म्स का. अगर आपको पूछा जाए इससे कि हाउ मेनी, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या है? अब डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब आपके पॉलिनोमियल्स की डिग्री मीन्स होता है पावर. ओके, इज इट क्लियर? डिग्री मीन्स क्या होता है? पावर. ये जो इसके ऊपर 3, इसके ऊपर ये क्या लगा हुआ है? 2, ये क्या होगी? इसकी पावर. अब जो भी इसकी हाईएस्ट पावर होगी दैट इज कॉल्ड अ डिग्री. अगर इसकी हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री. ओके, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, जबकि यहाँ क्या है? 3 है. तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3, बिकॉज हाईएस्ट पावर इज 3. तो ये इसकी डिग्री क्या होगी? पॉलिनोमियल्स की डिग्री 3. ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कोफिशिएंट क्या है, इसमें कोफिशिएंट क्या होते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा 1 से
जो भी टर्म्स है उसके कोफिशिएंट राइट कीजिए। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका, इसके आगे 3 लिखा हुआ है तो 3 इज कॉल्ड द कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, इसके आगे 2 लिखा हुआ है। और ये 3 कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ में वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा आपका कांस्टेंट। ओके, तो ये मैंने आपको डिग्रीज बता दी, कोफिशिएंट बता दिया। अब आता है आपका मोनोमियल्स एंड बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। सपोज मैंने जैसे आपका नंबर लिखा 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5। ओके, अब इसमें आपको पहचानना है कि ये नंबर्स मोनोमियल्स में है कि बाइनोमियल्स में है कि ट्राइनोमियल्स में। मैंने आपको बताया था कि टर्म्स क्या होती है, काउंटिंग हम कर सकते हैं। जैसे मैंने काउंट करा, ये कितनी 1 2 एंड 3, कितनी टर्म्स है, ये 3 टर्म्स है। अगर मैंने यहाँ सिंगल नंबर लिख दिया, सपोज मैंने लिख दिया 4x, क्या लिख दिया 4x, तो ये कितनी टर्म्स हो गई आपकी 1 टर्म। कितनी टर्म हो गई 1 टर्म। मैंने यहाँ लिख दिया 4x प्लस 2, तो 1 2, इसकी कितनी टर्म्स हो गई आपकी 2 टर्म्स हो गई। अगर मैंने आपको लिख दिया 4x स्क्वायर, पावर आपको बढ़ाती जानी पड़ेगी, आप ऐसे नहीं लिख सकते 4x प्लस 4x। अगर 4x प्लस 2 है तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, मतलब पावर आपको इंक्रीज करती जानी है। तो इसमें कितनी टर्म्स आ गई आपकी 3 टर्म्स। अब ये तो नाम दे दिया हमने कि ये 4 टर्म्स है, ये 1 टर्म्स है, ये आपने कैसे पहचाना, ये 1 और ये 2। अब इसकी पावर कितनी 2, इसकी पावर 1 है, तो ये हो गई 1 टर्म्स, ये 2 टर्म्स और ये 3 टर्म्स। तो जिस वेरिएबल की 1 टर्म्स हो, जिस पॉलिनोमियल में 1 टर्म्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स। क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स। दैट इज कॉल्ड अ मोनोमियल। ओके, a polynomial having 1 term is called a monomial. A polynomial having 2 term is called a binomial. 2 terms को हम क्या रिकॉल करेंगे, बाइनोमियल। And a polynomial having 3 terms is called a trinomial. तो इस टाइप से आप टर्म्स के अकॉर्डिंग उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड अ मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स या दैट इज ट्राइनोमियल्स। ओके, तो इस टाइप से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका मोनोमियल्स में क्वाड्रेटिक मोनोमियल्स, लीनियर मोनोमियल्स एंड क्यूबिक मोनोमियल्स। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मोनोमियल्स किस टाइप का है। जैसे आप मैंने यहाँ लिखा 4x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5। ओके, तो इसकी हायर डिग्री क्या है, 3 है। तो जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 3 हो उसको हम कौन सा मोनोमियल्स बोलते हैं, क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ओके, तो ये कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए आपकी 3। अगर डिग्री 3 है तो वो क्या कहलाता है आपका क्यूबिक। क्या कहलाएगा, क्यूबिक। जिसकी डिग्री कितनी है 2 है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, तो वो क्या कौन सा पॉलिनोमियल्स कहलाएगा आपका क्वाड्रेटिक। कौन सा कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। अगर मैंने यहाँ पर सपोज राइट कर दिया इस टाइप से, जिसकी डिग्री थी जैसे 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5, ये क्या हो गया, डिग्री इसकी 3 है तो क्यूबिक हो जाएगा। मैंने लिख दिया आपका 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 5, तो इसकी डिग्री कितनी है 2, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। मैंने लिख दिया 5x, तो इसकी पावर कितनी है 1 आ गई, तो जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम कौन सा बोलेंगे, लीनियर। कौन सा पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो आपको मोनोमियल, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स, इसमें डिफरेंस क्या होता है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स में हम टर्म चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, टर्म चेक करते हैं। बट इसमें क्यूबिक, क्वाड्रेटिक एंड लीनियर, इसमें हम क्या चेक करते हैं, डिग्रीज चेक करते हैं। ओके, इज दैट क्लियर। तो इस टाइप से आपको जो क्वेश्चन 3.1 जो आपकी एक्सरसाइज है इसमें बेस्ड है, ये आपको आनी चाहिए कि हम किस टाइप से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट आपकी एक्सरसाइज जो है 3.1। जो 3.2.1 में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओरली आपको फाइंड आउट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। मतलब आपको बताना है कि कौन सा जो पॉलिनोमियल्स है आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब पॉलिनोमियल्स है कि नहीं।
पॉलिनॉमियल्स की मैंने डेफिनेशन जो बताई थी, उसकी जो डिग्रीज होती है, पावर होती है, वो कौन से पावर उसमें होना चाहिए, होल नंबर्स में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, होल नंबर्स में। तो अगर आप चेक करते हैं, फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है आपको चेक करके बता रहा है कि ये पॉलिनॉमियल्स है कि नहीं। फर्स्ट वी राइट अ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 2.1, suppose y square plus root 2 and then we check this question 3 under root t plus t, इसको हम चेक करते हैं। ओके बेटा, तो फर्स्ट वी चेक वेरिएबल y की जो डिग्री है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। कितनी आ रही है, डिग्री 2। अगर इसकी डिग्री होल नंबर में, तो ये क्या हो जाएगा, यस दिस इज अ पॉलिनॉमियल। ये क्या हो जाएगा, आपका पॉलिनॉमियल हो जाएगा। पर अगर आप t की इसको चेक करते हैं तो यह वेरिएबल जो है t, इसकी जो डिग्री है वो फ्रैक्शंस में, मतलब आप इसको रूट को हम क्या लिखते हैं, 1/2। 1/2 जो पावर होती है वो कौन से में आ गई, फ्रैक्शंस में आ गई है, होल नंबर में नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका जो पॉलिनॉमियल है, अगर रूट में नंबर्स आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, नो दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल, ये आपका पॉलिनॉमियल्स नहीं है। इस टाइप से आपको सिर्फ पावर चेक करनी है वेरिएबल की। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर्स में तो दैट इज कॉल्ड अ पॉलिनॉमियल। अगर वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में नहीं है, फ्रैक्शंस में, तो दैट इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। इज दैट क्लियर? एंड नाउ कम क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने आपको कोएफिशिएंट चेक करने बताया था कि जो भी वेरिएबल के साथ में जो नंबर्स होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, कोएफिशिएंट। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ, जैसे π/2 x स्क्वायर प्लस x, इसमें आपको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। इसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है आपको, x स्क्वायर का आपको कोएफिशिएंट फाइंड करना है। अब इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम x स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या राइट है, π/2। तो π/2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, इज दैट क्लियर? π/2 क्या है, x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो जो भी नंबर x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो उसका क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट। तो π/2 इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको x स्क्वायर की टर्म ही नहीं दी हो, जैसे √2x - 1, पूछा जाए आपसे कि इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। अब इसमें x स्क्वायर की टर्म ही है, अगर x स्क्वायर की टर्म नहीं है तो उसका आंसर क्या जाएगा, 0। क्या जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर की टर्म नहीं है तो कोएफिशिएंट क्या होगा, 0। तो आंसर दैट इज 0। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। आपको बाइनोमियल एंड मोनोमियल्स क्या करना है, ड्रॉ करना है। मैंने आपको बाइनोमियल और मोनोमियल्स क्या होते हैं बताया है। तो सबसे पहले हम बाइनोमियल की बात कर लेते हैं कि बाइनोमियल्स क्या होते हैं। फिर से इसको रिवाइज कर देती हूँ मैं आपको कि बाइनोमियल क्या होता है। ओके, बाइनोमियल्स मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री आपको कितनी लेनी है, 35। बाइनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनॉमियल्स हैविंग टू टर्म इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। मतलब हमको कितनी टर्म्स लेनी है, 2 टर्म्स लेनी है। ओके, तो हम 2 टर्म्स बना लेते हैं पहले। सपोज मैंने लिख दिया आपका 4x + 5। इसमें ये कितनी टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स हो गई। 4x + 5 एक वेरिएबल हो गई और एक क्या हो गई, कांस्टेंट टर्म हो गई। जब भी हम पॉलिनॉमियल्स बनाएंगे तो उसमें वेरिएबल इंक्लूडिंग करना है। अगर मुझे एक टर्म और बढ़ानी रहती तो मैं x की पावर कितनी लगा देते हैं, 2। ओके, अब उसमें डिग्री कितनी लेनी है आपको, 35। तो डिग्री 35 लेनी है, तो यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया, यहाँ पर 35। x की पावर 35 हो गई, ये टर्म कितनी हो गई, 2। तो डिग्री कितनी आ गई, 35। तो इस टाइप से ये क्या हो गया आपका बाइनोमियल, हमने टर्म भी लिख दी और डिग्री भी लिख दी। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल। डिग्री मैंने कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको बता दिया है कि जो भी हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनॉमियल्स की वही क्या कहलाती है, उसकी डिग्री। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, आपका जो बुक में क्वेश्चन दे रखा है, जैसे सपोज 5x³ + 4x² +
इसकी हाईएस्ट पावर 3 आ रही है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। अब कुछ क्वेश्चन जैसे 3 है, 3 में तो वेरिएबल ही नहीं है, इससे आपकी डिग्री पूछी है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी 0। अगर आपको वेरिएबल ही नहीं दिया है तो उसकी उस क्वेश्चन में डिग्री क्या हो जाएगी आपकी 0। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फाइंड आउट किस टाइप से करते हैं हम, कि हमको उसकी पावर चेक करना है। A polynomial having 1 degree is called a linear polynomial. A polynomial having 2 degrees is called a quadratic polynomial. A polynomial having 3 degrees is called a cubic polynomial. Okay? तो इस टाइप से हम पहचान सकते हैं कि क्यूबिक है कि क्वाड्रेटिक है कि बहुत सिंपल समय, अगर आपको इस टाइप से आप लर्न कर लेंगे तो आपको बहुत ही इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें आप डिग्री सर्च करें कि इसकी डिग्री कितनी आ रही है, इसकी डिग्री 2, तो दैट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे पहचाना, फाइंड आउट करा कि इसकी डिग्री कितनी आ रही है आपकी 2, हाईएस्ट डिग्री आपकी 2 आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें आपको x माइनस एक्स क्यूब, इसकी डिग्री कितनी आ रही है 3 आ रही है, तो ये आपका क्या कौन सा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस टाइप से क्यूबिक हो गया। उसके बाद में आपका आता है लीनियर पॉलिनोमियल, ये 3t। अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी, कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 लिखा है, तो इसकी कितने को कौन सा पॉलिनोमियल हो गया आपका ये लीनियर पॉलिनोमियल। इस टाइप से हम पॉलिनोमियल्स की डिग्री को सर्च करके हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये किस टाइप से पॉलिनोमियल्स है। ओके, उसके बाद आता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी जो 1 टर्म हो और 1 टर्म भी 0 ही हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं जीरोस पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब